स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 26 मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन के साथ रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी पीड़ितों और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च इसका सही आंसर है। 2007 में घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। डिस्कस करते हैं मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डेज। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस और पान निषेध दिवस, 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। ये मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डेज हैं। अगला क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है और जिस किसी ने भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा उसकी कमेंट नेक्स्ट वीडियो में शो किया जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में नए वित्त सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? तो नए वित्त सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है इसके अजय सेठ, संजय मल्होत्रा, सुभाष चंद्र गर्ग या फिर टीवी सोमनाथन। तो वित्त सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है और सभी को इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? मुंबई। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन 25 से लेकर 27 मार्च 2025 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई के बारे में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं राहुल नार्वेकर। एशियन डेवलपमेंट बैंक से $42 मिलियन ऋण प्राप्त हुई है महाराष्ट्र के समुद्र तट बहाली हेतु। 10वां अजंता वेरूल फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। माघी गणेश महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है और दशावतार नाटक प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल डेलिबोर स्वेरसिना विजेता रहे हैं। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय व कृत्रिम रीफ महाराष्ट्र में बनेगा और INS गुलदार महाराष्ट्र में भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय है। और AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स महाराष्ट्र में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से विकसित किया गया है। महाराष्ट्र के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और विंटर की राजधानी है नागपुर। इसमें कुल 36 जिले हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। विधान परिषद की सीट 78 सीट है और विधानसभा की 288 सीट है और क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पर है पूरे भारत में, जिसका क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य की सीमाएं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी, तडोबा, नवेगांव, गुगामल और चंद्रपुर। और मुख्य नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी और पेंच। तटीय क्षेत्र है कोंकण और अरब सागर से सटा हुआ है। वन्यजीव अभ्यारण्य है मेलघाट, कोयना, राधानगरी, भंडारा और महान। ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संघमित्रा ताई गायकवाड़ को। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को उनकी निस्वार्थ सेवा और समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो अभी हाल ही में अवार्ड बांटे गए हैं
उनकी करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सई प्रांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साजी एन करुण को JC डैनियल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। किरण मजूमदार शो को जमशेदजी टाटा पुरस्कार मिला है। और S जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकीमे की मेजबानी करेगा? भारत और तंजानिया। अभ्यास का नाम होगा अफ्रीका भारत मैरीटाइम एंगेजमेंट और यह तंजानिया में आयोजित किया जाएगा और अप्रैल 2025 में आयोजित किया जाएगा। सहभागी देश होंगे इसमें भारत, तंजानिया और अन्य 8 अफ्रीकी देश। उद्देश्य होगा समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम में। भारत के उत्तर पूर्व राज्य मिजोरम से पहली बार सिंगापुर को एंथुरियम फूलों का निर्यात किया गया है। यह वहाँ के फूलों की खेती के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस निर्यात को सफल बनाने में APEDA यानी कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने अहम भूमिका निभाई है। मिजोरम के बारे में डिस्कस करते हैं। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। कैपिटल है आइजोल और इसमें कुल 11 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर है VK सिंह। चीफ मिनिस्टर है लालडू मोहन। राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीट भी 1 ही है। हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट और एरिया के हिसाब से इंडिया में 24वें नंबर पर है। मिजोरम की बाउंड्री शेयर करती है असम, मणिपुर और त्रिपुरा से और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं टच होती है म्यांमार और बांग्लादेश से। मिजोरम की प्रमुख हेरिटेज साइट्स हैं लुंगलेई रॉक ब्रिज, चंपाई वाइन्सयार्ड, फोंगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम का सबसे ऊंचा पर्वत है। रिएक हेरिटेज विलेज मिजो संस्कृति को दर्शाने वाला गांव है। थेंगलेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दुर्लभ वन्यजीवों का घर है। मंगखाई लुंग जो कि स्मारक पत्थर है, ऐतिहासिक पत्थर का स्मारक है। मिजोरम की प्रमुख नदियां हैं टुइरियल नदी, चितांग नदी, टुइवल नदी, क्लादान नदी, टुइरिनी नदी और सिहारिया नदी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? PN रमन के द्वारा। यह पुस्तक तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि TNCA के पूर्व उपाध्यक्ष PN रमन द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करते हैं। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन कल्पना शंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सोर्स कोड माई बिगिंस बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह के द्वारा। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी के द्वारा। 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स सुशील कुमार सिंधे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम का विमोचन नई दिल्ली में हुआ है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी R बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द एडवेंचर ऑफ एड मामा एड फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित करके वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। केरल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब केरल ने जीता है। मकरविलुक्कू पर्व केरल में मनाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है और केरल सरकार संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू करेगी। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किया है और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से केरल सम्मानित हुआ है। डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति केरल में देखी गई है और भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल में हुआ है। केरल विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार के द्वारा। केरल की सीमाएं तमिलनाडु, कर्नाटक और अरब सागर के साथ लगती है।
केरल की प्रमुख नदियाँ है पेरियार नदी जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है, भरतपुजा नदी, पंपा नदी, चालियार नदी, मीनाचिल नदी और वालपट्टम नदी। और केरल की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वेस्टर्न घाट्स। और केरल को मिले प्रमुख टैग है गॉड्स ओन कंट्री केरल का प्रसिद्ध उपनाम है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया भारत का पहला डिजिटल राज्य है और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य भी केरल ही है, फर्स्ट पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस राज्य केरल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी है तिरुवनंतपुरम और सबसे बड़ा शहर कोच्चि है और इसमें कुल 14 जिले हैं। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन जो कि राज्यसभा की सीट 9 है और लोकसभा की सीट है 20 और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 21वें नंबर पर है जो कि 38,863 वर्ग किलोमीटर है। केरल के जीआई टैग उत्पादों की सूची है नवारा चावल, वायनाड जीरा कसाला चावल, वायनाड गंधक साला चावल, मालाबार काली मिर्च, अलेप्पी ग्रीन इलायची और कुटियापटूर आम, तिरूर सुपारी, एडायूर मिर्च, कायपत चावल। ये सभी हरियाणा ने पराली जलाने पर रोक के लिए राज्य विशिष्ट योजना शुरू की है। हरियाणा के अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। हरियाणा में 21वीं पशु जनगणना का शुभारंभ हुआ है और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है। सूरजकुंड मेला 2025 हरियाणा में आयोजित होगा और हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है और भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा हरियाणा में शुरू हुई है और हरियाणा सरकार ने गवा सुरक्षा योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ है। राजधानी चंडीगढ़ है और इसमें कुल 22 जिले जो कि 6 मंडलों में बांटे गए हैं। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा की सीट है 90 और राज्यसभा की सीट 5 और लोकसभा की सीट 10 है। और हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से 21वें नंबर पर है। हरियाणा की सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के साथ लगती है और हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं यमुना नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी और साहिबी नदी और कृष्णावती नदी ये सभी हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सारा जाफरानी जंजरी को। क्वेश्चन नंबर 10 है टाटा मोटर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विक्की कौशल को। विक्की कौशल को पैसेंजर और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रेंज को बढ़ावा देने के लिए टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा नियुक्त हुए हैं। उच्च शिक्षा सचिव शिक्षा मंत्रालय के रूप में विनीत जोशी नियुक्त हुए हैं। देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त हुए हैं। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। अमेरिका के खुफिया विभाग का प्रमुख जॉन रैटक्लिफ बने हैं। नासा का नया प्रमुख जेरेड इसाकमैन बने हैं। यूरोग्रिप टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। आरबीआई का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा नियुक्त हुए हैं और बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव देवजीत सेकिया बने हैं। अमूल के एमडी जेएन मेहता नियुक्त हुए हैं और अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम के कोच जोकिम एलेक्जेंडरसन बने हैं। ये सभी हाल ही के अपॉइंटमेंट्स थी। क्वेश्चन नंबर 11 है 11वीं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत, जो कि 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है किसे जीएसएमए यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? गोपाल विट्ठल को। जीएसएम की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1995 में लंदन यूके में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है किस राज्य ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। तेलंगाना ने विद्यालयों में तेलुगु अनिवार्य कर दी है। तेलंगाना में 2024 में अपराध दर 22% बढ़ी है। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फूले जयंती को महिला शिक्षक दिवस घोषित किया है। तेलंगाना पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तेलंगाना में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू हुआ है। तेलंगाना ने इंदिरम्मा इंदू आवास योजना शुरू की है और गोंड आदिवासी त्यौहार नागोबा जतरा तेलंगाना में शुरू हुआ है और 8 दिवसीय नागोबा जात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना राज्य रायथू भरोसा योजना शुरू करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है।
बथुकम्मा त्यौहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को 10 साल पहले हुआ था। कैपिटल है हैदराबाद और लार्जेस्ट सिटी भी हैदराबाद है। इसमें कुल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा, चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। राज्यसभा की सीट 7 और लोकसभा की सीट 17 है और हाई कोर्ट है तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना के टच करती है बाउंड्री महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना की प्रमुख नदियां हैं गोदावरी नदी, यह राज्य की सबसे लंबी नदी है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी और मंजीरा नदी। कृष्णा नदी यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी। और अन्य छोटी नदियां हैं मूसा नदी, नेमार नदी, वेंगंगा नदी, पेदवागुन आदि। तेलंगाना के प्रमुख जीआई टैग्स हैं पुचमपल्ली साड़ी, गढ़वाल साड़ी, नारायणपेट साड़ी और तेलंगाना गोरमी मूंगा और नलगोंडा मिर्ची, ये सभी तेलंगाना के जीआई टैग्स है। कवर करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? एंजेला स्वामी ने। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ज्ञान भारतम मिशन। भारत में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। और किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? पंजाब ने। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अड्डुकल पोंगला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? केरल में। और भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत तक हो गया है? 25.17% तक। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। केरल के जीआई टैग है।